देखिए दोस्तों, दीवाने खास मिल चुका है। अभी तक हमने दिखाया था आपको दीवाने आम। अब ये दीवाने खास के लिए रास्ता जाते हुए इधर यहाँ पर खास लोग आया करते थे और हम भी जा रहे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर जगह लग रहा है कि हाँ ये दीवाने खास है। वाइट संगमरमर, सफ़ेद रंग पहले से ही, आज के टाइम में भी सफ़ेद रंग के पीछे क्या क्या काले करतूते करते हैं लोग, वो तो आपके सामने जग जाहिर है। बहुत से नेता सफ़ेद कपड़े ओढ़कर, सफ़ेद चादरें ओढ़कर, सफ़ेद शॉलें पहनकर काले काले कारनामे करते हैं। उस समय भी ऐसा ही होता था। ये लोग वो थे जो बहुत ही उल्टे सीधे काम करते थे, लूट पाट मचाते थे, लेकिन अपने लिए इन्होंने सफ़ेद रंग चुना था, क्योंकि सफ़ेद रंग पहले से ही शांति का प्रतीक है और सफ़ेद रंग शांति दिखाता है। तो अब जहाँ गंदगी है तो उसको छुपाने के लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये शायद तालाब रहा करता होगा, यहाँ पर महाराज क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे, नहाते होंगे। छोटा सा, गहरा तो नहीं है स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है और इसमें वो नहाया करते थे, डुबकियाँ मारने के लिए वहाँ से कूदा करते थे शाहजहाँ। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर नज़ारे। और दिल्ली में अगर थोड़ी अच्छी जगह है देखने लायक तो यही है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो भी थोड़ी साफ़ है। बाकी पूरी दिल्ली में तो सांस लेने लायक हवा ही नहीं है। अभी तो लोगों को पानी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है पीने के लिए, पानी बेकार आता है, तो लोग पानी लेके आते या बिस्लरी लेके आते। कुछ टाइम बाद तो यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेके आना पड़ेगा। और ये स्तंभ, यहाँ पे नहर ए बहिश्त लिखा गया है, जिसका अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नहर बगीचों और महलों में निर्बाध जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी। मतलब इनका कहना है कि स्वर्ग से बहती जलधारा एक निकला करती थी, जिससे किले में होता था। यह है रंग महल। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इस पर यह नाम पड़ा। यह राज्य के आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल, उत्कृष्ट महल कहा जाता था। प्यालीदार महराओं से युक्त यह महल 6 कक्षों में विभाजित था। रंग महल के उत्तरी व दक्षिणी भाग शीश महल, शीशों का महल के नाम से जाने जाते थे, तथा संगमरमर के इजारों शिलापट से अलंकृत थे। इस महल की दीवारों तथा छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं, जो कि प्रकाश को परावर्तित कर एक मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके केंद्र में लंबाई के साथ साथ एक जल प्रणाली बहती थी, जो कि नहर ए बहिश्त स्वर्ग की जलधारा कहलाती थी। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसमें मूलतः एक हाथी दांत का फुहारा था। हाथी के दांत से फुहारा बनाया गया था। और नहर ए बहिश्त स्वर्ग की जलधारा, ऐसे चीज़ें थी यहाँ पे, जो कि अब शायद नहीं है, अब नहीं दिखाई देती, या क्या हो गया क्या नहीं है, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाए आज के लोग, लेकिन उस समय बनाया गया था। ये देखिए शायद गुप्त द्वार है, यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा इन्हें भी खोला जाए, दिखाया जाए कि इसके अंदर क्या है, ताकि हमें पता चले कि हाँ इतिहास में क्या क्या हुआ करता था। मेरे 2 साथी ये यहाँ पर है। ये है दीवान ए खास। ये देखिए दोस्तों, ये है रंग महल। यहाँ पर ऊपर की ओर शीशे हुआ करते थे पहले छत पे, जो कि उन कमीने अंग्रेज़ों ने निकाल के ले जा लिए। ये देखिए पूरा लूट पाट मचा के गए हैं। अंग्रेज़ों ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ये आपने बहुत गलत किया है। ये देखिए वहाँ से आ गया चौकीदार कि निकलो यहाँ से, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये है दोस्तों खास महल। यह बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवान ए खास की तरफ है। तस्बीह खाना प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करना, जैसे पूजा वगैरह करते हैं हम लोग। तस्बीह खाना के पीछे के 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते थे।
जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते थे। इसके दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरफ से अलंकृत है। यह तोशखाना या बैठक के रूप में जाना जाता था। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर की एक आकर्षक जाली निर्मित है, जिसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है, जो मुग़ल बादशाहों की न्यायप्रियता का सूचक है। खास महल से सटे पूर्व की तरफ एक अष्टपैलू प्रक्षेपित बुर्ज है, जो मसूमन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी बुर्ज से बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। यहाँ से दर्शन दिया जाता है। हर झरों का दर्शन जैसे होता था, ऐसी प्रथाएं उस समय हुआ करती थी कि राजा दिन में एक बार दीदार के लिए आते थे। लोग उनके दीदार के लिए खड़े रहते थे, तो राजा बाहर निकला करते थे, झरोकों से दर्शन दिया करते थे। और ये इसलिए भी किया जाता था कि बादशाह जिंदा है या नहीं है, इसलिए झरों का दर्शन वगैरह ये चलाया जाता था। आज के टाइम में शाहरुख खान ये सब करते हैं, वो भी अपने घर से एक बार बाहर आते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। ये है राजा का बिस्तर। ये खास महल है, यहाँ पर खास लोग आया करते थे। देखिए कितना सुंदर है ये। और आज के टाइम में ना इसमें पर्दे हैं, ना इसमें चमचमाती लाइटें हैं, ना कुछ है। ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है। ऐसी टाइलें आज भी लोगों का सपना है कि हमारे घरों में ऐसी चीज़ें लगें, लेकिन ऐसी अब मुमकिन ही नहीं है ऐसा चीज़, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, और मशीन इतनी सुंदर चित्रकारियाँ नहीं कर सकती। देखिए उस समय ना कोई मशीन हुआ करती थी, ना कुछ हुआ करता था, और तब भी इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे लाल किले के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये अभी इतना सुंदर है तो जिस समय इसमें पर्दे हुआ करते होंगे और जो लाइटें वगैरह होती होगी पुराने ज़माने में, जैसे लाइटें नहीं कैसे लैंप वगैरह जो लगी होती होगी, और कुछ उनमें जो सजाने की चीज़ें होती जैसे हम दिवाली में लगाते हैं, तो वैसा सजा हुआ रहता था ये महल। उस समय कितना प्यारा लगता होगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर।